हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? देखो बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है तालिबान। ये जो टॉपिक है पूरी दुनिया में तहलका मचाए हुए है, ठीक है ना। आप चाहे न्यूज़पेपर ले लो, चाहे न्यूज़ चैनल ले लो, सब में यही पढ़ने और यही सुनने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है ताकि हम अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। पहला है इंट्रोडक्शन, इसमें तालिबान का इंट्रोडक्शन वगैरह बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर है सेकंड एम, तालिबान का एम क्या है वो बताया जाएगा, ठीक है ना। फिर है इफेक्ट ऑन वीमेन, ठीक है ना, औरतों पर इस तालिबान का क्या प्रभाव पड़ेगा ये समझाया गया है। फिर है इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, अफगानिस्तान के डेवलपमेंट से पर तालिबान का क्या इफेक्ट पड़ेगा वो बताया गया है। फिर है इफेक्ट ऑन इंडिया, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आते हैं बच्चों इंट्रोडक्शन, तालिबान है क्या आखिर। तो देखो बच्चों, इट इमर्ज इन अफगानिस्तान इन 1994 आफ्टर रिटर्निंग ऑफ सोवियत फोर्सेज इन 1989 एंड कैप्चर्ड द होल रीजन। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ये कब डेवलप हुआ था? 1994 को डेवलप हुआ था। वैसे तो 1989 से ही डेवलप होना शुरू हो गया था, पर उस टाइम ये इतना मजबूत नहीं हो पाया था, लेकिन 1994 में जाकर ये स्ट्रॉन्ग बन गया था। इसमें जो अलायंसेज वगैरह है वो भी आ गए थे, ठीक है ना, वो भी इनके हेल्प, तालिबान के हेल्प में आ गए थे। तो वो जितने भी अलायंसेज वगैरह थे उन्होंने तालिबान की सॉवरेंटी स्वीकार कर ली थी, ठीक है ना। तो ये 1994 में फुल पावर में, ठीक है ना, उसमें आ गया था। दूसरा है फिर कैप्चर द होल रीजन। अब जैसे ही पावर में आया तो इसने क्या किया, अपना पॉलिटिकल रूल इस्टेब्लिश करना शुरू किया अफगानिस्तान में। तो ये है बच्चों तालिबान का इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं इसका एम, कि आखिर इसका एम क्या है। तो देखो, टू इस्टेब्लिश देयर एक्सट्रीम इस्लामिक रूल मीन्स सरिया, ठीक है ना। ये तालिबान चाहता है कि ये अफगानिस्तान में पूरा सरिया रूल अप्लाई करें, जो इस्लामिक रूल अप्लाई हो उस तरीके से। इसमें जो भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होते हैं अकॉर्डिंग द कुरान और इस्लाम, ठीक है ना, वो ये फॉलो करवाना चाहता है वहाँ पर। तो ये है इसका एम। सेकंड देखते हैं इफेक्ट ऑन वीमेन। अब इसके इफेक्ट क्या होंगे वीमेन पर, तो देखते हैं। दे बार्ड वीमेन एंड गर्ल्स फ्रॉम टेकिंग मोस्ट जॉब्स और इवन गोइंग टू स्कूल एंड वीमेन कोट आउटसाइड द होम विद देयर फेसेज अनकवर्ड रिस्क सेवर पनिशमेंट। अब देखो इन्होंने क्या किया, जो औरतें, महिलाएं, बच्चियां जो घर से बाहर एजुकेशन के लिए जाती है या जॉब के लिए जाती है, उनके लिए बैन कर दिया है कि आप ना बाहर जॉब कर सकते हैं, ना आप एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना। और फिर किस तरीके से उनको अनकवर्ड फेस तो रहना ही नहीं है, पूरा फेस और पूरी बॉडी को कवर करके रहना उनको, ठीक है ना। और फिर ये है अनमैरिड वीमेन एंड मैन सीन टुगेदर ऑल्सो फेस द पनिशमेंट। ऐसा है कि अगर कोई अनमैरिड मैन और वीमेन है, ठीक है ना, बच्चियाँ जो है, कोई स्टूडेंट्स है जैसे आपस में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है ना, बच्चे बच्चियाँ, तो अगर वो अनमैरिड है, दोनों की आपस में शादी नहीं हुई और फिर वो इस तरीके से जा रहे हैं मार्केट में, या फिर वो भाई बहन नहीं है, ठीक है ना, या फादर और डॉटर नहीं है, या इस तरीके से है, ठीक है ना, अदर देन दीज रिलेशंस है, तो उनको फिर बहुत ही तेज़, बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसके इफेक्ट है वुमेन पर, ठीक है ना। तो फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पाकिस्तान, तालिबान से अफगानिस्तान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये है, एट प्रेजेंट द कंडीशन ऑफ डेवलपमेंट इज़ वेरी बैड एंड नो वन कैन फोरकास्ट द इकोनॉमिक फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान अंडर द रूल ऑफ तालिबान। देखो बच्चों, इसमें ये आता है, देश में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना, जिससे बचने के लिए सिक्योरिटी अवेल की जाती है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। वो ही लोग सिक्योरिटी अवेल करने की बात कर रहे हैं, मीन्स जो टेररिस्ट ग्रुप है तालिबान, वो ही वहाँ सिक्योरिटी का मैनेजमेंट उसने संभाल रखा है। तो ऐसी कंडीशन में कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी वहाँ चाहेगी कि वो वहाँ पैसा इन्वेस्ट करे, ठीक है ना, क्योंकि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है वहाँ पर। तो इसीलिए अफगानिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, सिक्योरिटी है, इक्वलिटी है, रेस्पेक्ट है, ठीक है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसका कोई फ्यूचर अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। और डेवलपमेंट में हम हेल्थ डेवलपमेंट भी ले सकते हैं, हेल्थ सेक्टर में, ठीक है ना, एजुकेशन सेक्टर में डेवलपमेंट भी ले सकते हैं, और भी कई सारे जो फैक्टर्स हैं, उसका तो अभी तक कोई फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा अफगानिस्तान में, जब तक ये तालिबान का रूल वहाँ रहेगा। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑन इंडिया। ये हमारे देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अफगानिस्तान, जो कि हमारा करीब पड़ोसी देश ही है, ठीक है ना, अगर वहाँ कोई डिबैलेंस होगा तो उसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो देखो इसमें स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू इंडिया, भारत को स्ट्रेटेजिक थ्रेट तो मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि पहले वहाँ शांति थी, लेकिन अब वहाँ शांति भंग हो चुकी है, तो वहाँ की अशांति भारत को भी इफेक्ट में डालेगी, ठीक है ना। इट में इंक्रीज टेररिस्ट एक्टिविटीज़, वहाँ के टेररिस्ट ग्रुप्स जो है वो भारत में एंटर कर सकते हैं, ठीक है ना। भारतीय सैनिकों के लिए अब और ज़्यादा चुनौती है पहले से, पहले ही हम जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ से परेशान हैं, ठीक है ना। तो इट में गिव मॉरल इंस्पिरेशन टू द सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। आपको बच्चों पता है कि जैसे कश्मीर में किस तरीके से सेपरेटिस्ट और भारत में जो एक्सट्रीमिस्ट, जो अलगाववाद जो है और जो शरिया लॉ लागू करने वाले यहाँ पर कुछ मेंटेलिटी वाले लोग हैं, उनको तालिबान से मॉरल पावर मिलेगा, उनकी मॉरलिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ ये इफेक्ट पड़ेगा। भारत के लिए ये एक चुनौती है। अब भारत सरकार इसको किस तरीके से हैंडल करती है ये देखने लायक बात है, ठीक है ना। ओके, गुड बाय।